धन्यवाद नमिता दीदी, जय जोहार। आप सबका धन्यवाद जो इसके लिए मुझे समझा और मुझे इसके लिए मौका दिया। तो मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद निषाद है और मेरा गांव छोटा सा है, ग्राम टिमर लगा, जो कि सारंगढ़ बेलाईगढ़ ज़िले में आता है। और अभी मैं मंत्रालय में पदस्थ हूँ। आप बताइए, इस पद में आने के लिए आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? जी, हम सब मैं और मेरे साथी लोग भी 2021 के दिसंबर में संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी, जो सीजी व्यापम ने लिया था, उसको दिया था और उसके थ्रू ये चयन हुआ। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? जी नहीं, इसके लिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बट ये है कि 2022 में मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दिलाई थी, बस वही है। और बाकी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। यूट्यूब में ऐसे कौन से चैनल्स थे जिसको आपने फॉलो किया? बताइए ना एक आध चैनल। जी, यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल, जैसे एक लिटिल ट्रिकी मास्टर चैनल है, कंपटीशन कम्युनिटी है, और सॉलिड गुरु चैनल है, और एक है CGPG संकल्प अंबिकापुर, वो सब चैनल है छत्तीसगढ़ के लिए। उन सब चैनल को मैं देखता था, लगातार वीडियो देखता था और उसी से पढ़ाई करता था। और साथ में इंडिया लेवल में भी बहुत सारे चैनल हैं गणित रीजनिंग के लिए भी, उन सबको मैं फॉलो करता था। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। गांव से 12वीं पास करने के बाद मैं बिलासपुर में BSc 3 साल फिजिक्स ऑनर्स में किया हूँ। उसके बाद मैंने फिजिक्स में ही MSc फिजिक्स में कंप्लीट किया, शासकीय ई राघवेंद्र राव PG साइंस कॉलेज बिलासपुर से। और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप अपना जीवन परिचय बताइए। तो मेरा जन्म तो 1997 में हुआ था और मैं एक मजदूर क्लास से आता हूँ। मम्मी पापा लोग खेती किसानी तो नहीं कर पाते थे अपना, तो बहुत ही छोटे से परिवार से हूँ मैं। और मम्मी अभी भी बकरी चराती है। और हम लोग 3 भाई बहन हैं, और दीदी भैया हैं, और मैं छोटा हूँ घर में, और मम्मी पापा हैं। हम 5 ही लोग परिवार है। दीदी भैया का शादी हो गया है। तो मेरी शुरुआत तो अलग अलग जगह की स्कूलों में हुई है। 3 साल मैंने एक जांजगीर चांपा के ज़िले में 3 साल पहली से तीसरी तक पढ़ाई की। उसके बाद 4वीं से लेकर 8वीं तक अपने गृह ग्राम टिमर लगा, जो कि रायगढ़ जिले में आता था, अभी सारंगढ़ जिले में आता है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 9वीं 10वीं के लिए फिर मैं अपने मामा गांव चला गया। 9वीं 10वीं के लिए वहाँ शासकीय स्कूल में पढ़ाई करता था। और उसके बाद फिर मैं वापस से फिर अपने गाँव आ गया और चंद्रपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल, रमापति हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद बिलासपुर जाने का मौका मिला। घर वाले भी उसके लिए सहमत हो गए कि चलो जैसे भी हो करके अच्छा पढ़ाई में अच्छा है कहके बिलासपुर भेज दिए। फिर बिलासपुर में चला गया, वहाँ 1 साल किराए में रहा। समाज के हॉस्टल बिलासा छात्रावास डबरीपारा, उसके बारे में पता चला। फिर वहाँ आ गया। वहाँ फिर मैंने 6-7 साल पढ़ाई की। तो मैंने उसके बाद वहीं BSc साइंस कॉलेज बिलासपुर से पूरा किया। उसके बाद वहीं से 2 साल MSc भी कंप्लीट किया। फिर 2021 से लगातार मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग गया। इसके लिए मैंने कोई कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन नहीं की। और ये है कि अब मुझे करना ही करना है, नौकरी लेना है लेना है। इसके लिए मैं खुद भिड़ गया। इसीलिए कोचिंग वोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि पढ़ना तो मुझे ही, आखिर सिलेक्शन मुझे ही लेना है। और हालांकि कोचिंग करने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो मैं वो सबको समय नहीं था मेरे पास। कोचिंग थोड़ा समय लगता है कोचिंग करने में, इसका सिलेबस कंप्लीट करने में। तो फिर मैंने वहीं से अपना सेल्फ स्टडी चालू किया और साथ में मैंने यूट्यूब से पढ़ाई अपनी जारी रखी। और उसके बाद मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाया। अभी तक लगभग SSC, रेलवे और ये व्यापम का मिला के 30-40 एग्ज़ाम अभी तक दिला चुका हूँ। बट ये है कि सफलता तो समय मांगती ही है ना। तो वही समय दिया और उस क्षेत्र में काम किया, तो उस क्षेत्र का थोड़ा अनुभव है।
जिसके माध्यम से मैं तैयारी की और 2021 के दिसंबर में 19 दिसंबर 2021 को मेरा संयुक्त भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था और उसका फिर उसमें पहले चरण में मैं क्वालिफाई हो गया स्किल टेस्ट के लिए। तो फिर उसके बाद उसका टाइपिंग एग्ज़ाम 19 अगस्त तक 20 अगस्त 2022 में पूर्ण हुआ। उसके बाद अभी इसका ज्वाइनिंग हुआ मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पे पदस्थ हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे भी ज्वाइन की। रेलवे में 1 में मैं WRS में असिस्टेंट वर्कर साहब के पद पे कार्यरत था। फिर उसके बाद यहाँ आ गया मंत्रालय में कि यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसे लगा कि अच्छा जगह और मिल सकता है जिससे मैं अपने आप को और ज़्यादा मतलब निखार सकूँ। तो फिर मैंने मंत्रालय में ये पद ज्वाइन कर लिया। तो बस ये है कि संघर्ष तो रहा है, बट मेरा संघर्ष मेरे मम्मी पापा के संघर्ष के मुकाबले कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ और मम्मी पापा लोग मजदूरी करते हैं, बकरी चराते हैं और उसी से घर चलता है। तो ये है कि अब इस पद में आ गया हूँ तो आगे और अच्छा होगा और अच्छा कर पाऊँगा समाज के लिए भी। हाँ, इसमें मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान जो है मेरे बिलासा छात्रावास के भूतपूर्व सीनियर सर और बिलासा मैया का तो आशीर्वाद है ही है बिलासपुर में डबरीपारा में, और उसके बाद डबरीपारा में एक और हॉस्टल है, नहीं लिंगियाटी में एक और हॉस्टल है बिलासपुर में। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई अपनी जारी रखी थी। तो वहाँ से दीप केवर्थ जी हैं, सुखौराम केवर्थ जी है और बहुत सारे समाज के सम्माननीय व्यक्ति लोग हैं जिनका लगातार हम पे भरोसा रहा और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप मैंने ये छोटा सा पद प्राप्त किया। आप अभी कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं CGPSC स्टेट सर्विस जो एग्ज़ाम होता है ना, CGPSC जो लेती है उसका तैयारी कर रहा हूँ और साथ में CG व्यापम में भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसके भी तैयारी करता रहता हूँ और दिलाते रहता हूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरी माँ का है और माँ के बाद में जो आते हैं तो फिर मेरी बिलासा माँ है और बिलासा छात्रावास के भूतपूर्व सीनियर छात्र जिनका आशीर्वाद रहा है और अपने गुरुजनों को भी इसके लिए मैं मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या आप हमारे समाज के जो छात्र हैं जो आगे चल के हमारे समाज का भविष्य होंगे, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसका तो आपको अनुभव होगा ही होगा और सफलता निश्चित है। उस क्षेत्र में आप लगातार काम कीजिए, उसमें अपने अनुसंधान कीजिए, है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, उसका शुरुआत से लेकर अंत तक जो प्रक्रिया है उसके बारे में पता रहना ही चाहिए। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा निर्देश और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस एग्ज़ाम के अनुरूप ढालना और एक दृढ़ लक्ष्य लेके उसके तैयारी में लग जाना, जिससे आपको सफलता मिलना तय ही है, बढ़ना ही है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जागरूकता बढ़ाएं। आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती रहती है, तो उस जानकारी से अपने आप को निखारने का प्रयत्न करें, है ना। उसके लिए फिर आपको जानकारी चाहिए, तो जानकारी चाहिए उसके लिए आप अपने मन में जिज्ञासा बनाइए और उसी को ध्यान में रखते हुए जानकारी और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और वही बोलना चाहता हूँ कि एक बार में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए बच्चों को। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सफलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिला है। मैं लगातार 2018 से अभी तक एग्ज़ाम दिलाते रहता हूँ और दिलाया हूँ। करीब 30 से 40 एग्ज़ाम मैंने दिया है। उसके बाद मैंने ये एक वैकेंसी का जो पद है वो में चयन हुआ मेरा। तो इतना आसान भी नहीं है, बट ये है कि आप उसमें काम करोगे ना तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं तो कल वो मिल की रहती है। महत्व के बारे में बताइए। जैसे मैं गांव से निकला, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया और शिक्षित हुआ। उसी तरह से मैं अपने समाज के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के महत्व को समझिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, उन्हें शिक्षित कीजिए, ना केवल शासकीय नौकरी के लिए, पर यह है कि यदि वो पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें किसी की सहारे की या फिर किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आज के इस भीड़ भरी दुनिया में वो अपना काम स्वयं से कर सकते हैं और शिक्षा
का महत्व ये है कि आप शिक्षित बनेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में हो आप आगे जा सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं और अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरा लोगों से यही और बच्चों से भी यही आग्रह है कि आप शिक्षित बनिए और सफलता प्राप्त करिए। कहते हैं ना कि जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। हमने मुलाकात की श्री लक्ष्मी प्रसाद निषाद जी से और उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी जानी और यही हमने पाया कि जीवन का आधार शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो हमारा भविष्य उज्जवल है। कैमरामैन मीना निषाद के साथ मैं नमिता निषाद, धन्यवाद।